मैंने गायत्री मंत्र के अनुष्ठान किए हैं, बट जिस कामना पूर्ति के लिए किए वो पूरी नहीं हुई। तो इसमें मेरी श्रद्धा की कमी है या फिर पूर्व जन्मों के प्रारब्धवश मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो गई। क्योंकि गायत्री मंत्र से पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का नाश हो रहा है। गुरुदेव पर तो मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ दीदी, बट समझ नहीं आ रहा कि श्रद्धा की कमी है या प्रारब्धवश। दीदी, आपने एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न रखे हैं। दीदी, पहले तो ये समझते हैं कि गायत्री करती क्या है, गुरु किस रूप में आते हैं, और उन्हीं बातों से आपके प्रश्नों का कहीं कुछ हद तक उत्तर मिल जाएगा। गुरु ही कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, इसका अर्थ क्या है? तो हम ये कह रहे हैं कि गुरु ही शिव हैं। शिव अर्थात कौन? क्लीनिंग करने वाले। शिव जो है हमारे भीतर की बुराइयों को खत्म करने वाले। गुरु ही हरि हैं। हरि कौन? पालनहार। जो हमारी पालनहार मतलब हमारी हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा जब गर्भ में आता है तो ऑटोमेटिक उसका ध्यान रखा जाता है, माँ क्या खा रही है क्या नहीं खा रही, ऑटोमेटिक कॉर्ड के थ्रू बच्चे को हर चीज मिल जाती है। तो ऐसे ही हम माँ पृथ्वी के गर्भ में हैं और वो पालनहार हमारा ध्यान रख रहा है। और फिर भ्रम, फिर आता है वो भ्रम तत्व लास्ट की, मैं और मेरे गुरु एक ही हो जाते हैं, हम अद्वैत से द्वैत की यात्रा करते हैं। तो हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप अनुष्ठान कर रहे हो तो आप जो है कोई मनोकामना मत रखो या इच्छा पूर्ति के लिए नहीं रखो। हालांकि जब आप आगे सुनोगे उपासना समर्पण योग तो हमें समझ में आएगा कि हम गुरु जैसी शक्ति के सामने आ गए और उससे जुड़ गए और उससे हम मांग क्या रहे हैं? टॉफी चॉकलेट। क्या गुरु केवल इसीलिए है? और इसको अगर हम लेमन में समझे दीदी, तो एक बच्चा अगर अपनी माँ से बोले कि मुझे ये चाहिए, तो माँ बहुत एनालाइज करेगी। माँ को बच्चे का भविष्य पता है और माँ को पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। जब तक बच्चे की समझ डेवलप नहीं हो रही तो माँ उसको वही देगी और उतना ही देगी जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और सरलता से समझो तो अगर एक बच्चा माँ से बोले मुझे आज के आज 20 चॉकलेट खानी है, छोटा बच्चा, तो क्या माँ उसे 20 चॉकलेट दे देगी? बच्चा कितना भी रोए, कितना भी गुस्सा करे, कितना भी इरिटेट हो जाए, आगे से खाना भी ना खाए, तब भी माँ अपने बच्चे को एक बार में 20 चॉकलेट खाने नहीं देगी। तो गुरु भी हमारी माँ ही है, आदि शक्ति माँ गायत्री भी माँ ही है। तो पूर्व जन्म का तो हमें पता नहीं, हमने देखा नहीं, अभी हमारी साधना का स्तर तो वो हुआ नहीं कि हम पूर्व जन्मों को जान सकें। और प्रारब्ध बोल के हम अपने कर्म और एफर्ट ही ना करें, ये भी कोई सही बात नहीं है। प्रारब्ध होगा, लेकिन अगर मैं अपनी चाबी ही ना लगाऊं, हमारी चाबी हमारा एफर्ट लगाना, हमारी साधना करना, तो प्रारब्ध होगा तो गुरु प्रारब्ध को हाथों हाथ निकाल देगा। पर अगर मैं ये मान के बैठ जाऊं नहीं तो मेरा तो प्रारब्ध ही खराब है, मुझे कुछ करना ही नहीं है इसलिए, नहीं, वो बात अनुचित होगी। तो हमें ये सोचना कि पूर्व जन्म है या प्रारब्ध है, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे परम पूज्य गुरुदेव, मेरी ये इच्छा है, अगर आपको ये ठीक लगता है तो ये पूरी कर दो, और अगर आपको ठीक नहीं लगता तो मुझे एक्सेप्टेंस का भाव दे दो। क्योंकि अगर हम एक मंत्र भी जप कर पा रहे हैं तो वो कृपा से कर पा रहे हैं। और एक्सेप्टेंस नहीं होगा ना, मान लीजिए अब आप नाराज हो जाओ, मैंने तो इतना जप कर लिया और तो कुछ तो हासिल हुआ नहीं, तो आप क्या फायदा, तो उससे भी बात नहीं चलेगी। आपने गायत्री महाविज्ञान में कहानी पढ़ी होगी, गायत्री जी के परम उपासक थे। उन्होंने, मुझे नाम अभी स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन गायत्री जी के परम उपासक थे। उन्होंने गायत्री जप किया कई साल, ऑलमोस्ट 12 साल का जप किया। और फिर उनको कोई मिले महात्मा तो बोले तुम किसका जप करते हो? बोले मैं गायत्री का जप करता हूँ, पर मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो और मुझे गायत्री सिद्ध करनी है, मतलब मुझे केवल दर्शन चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो बोले तुम भैरव जी की उपासना करके देख लो, तुमको उत्तर मिल जाएगा। तो उन्होंने भैरव की उपासना करी, और क्योंकि वो गायत्री साधक थे, नैष्टिक थे, उनकी निष्ठा प्रबल थी, 1 साल में भैरव सिद्ध हो गए। और उनको आकाशवाणी हुई, उनको आवाज़ आई कि पुत्र क्या वर चाहिए मांगो। तो वो बोले, वो इधर उधर देखने लगे उपासक, लेकिन उनको तो कोई दिखा नहीं। बोले मैं किससे वर मांगू, मुझे आप नजर तो आओ, पहले आप मुझे दिखाई दो तब तो मैं वर की बात करूं। तो वो अदृश्य शक्ति बोली भैरव जी कि क्योंकि तुम गायत्री साधक हो तो तुम्हारा तेज इतना ज्यादा है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूँ। तो ये बहुत हैरान हुए उपासक, बोले अगर मैं इतना ही बड़ा गायत्री साधक हूँ तो मैं 12 साल से तो जब कर रहा था, फिर मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुई गायत्री, मुझे आदि शक्ति के दर्शन करने थे। तो भैरव जी ने बताया कि तुमने अपना पेशेंस खो दिया, तुम्हारी क्लीनिंग चल रही थी इतने सालों से, और अब जब तुम्हें लास्ट ईयर था गायत्री सिद्ध होने का तो तुमने अपनी दिशा बदल ली। तो गुरु भी इसी प्रकार है। तो अगर आपका विश्वास, जैसे आप बोल रहे हो ना श्रद्धा की कमी है क्या, आप ऐसे सोचो ही मत श्रद्धा की कमी है। ये जो समय है ये आपके विश्वास को और मजबूत करने के लिए है, आपकी श्रद्धा को और मजबूत करने के लिए है। जैसे गुरु ने आपको चुन लिया और शिष्य भी गुरु ठोक बजा के करता है, तो गुरु भी तो देखेगा कि जो आप मांग रहे हो आपकी पात्रता उस लायक हुई कि नहीं हुई।
और अगर आप बीच में जो है डगमगा गए कि अरे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब आपके ट्रस्ट में कहीं कमी हो गई, आपकी श्रद्धा में कहीं कमी हो गई। और अगर आप प्रारब्ध मान के हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और करोगे ही नहीं, तो जब करोगे ही नहीं तो कुछ मिलेगा कैसे। तो जब भी हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, साकाम या निष्काम, वैसे तो निष्काम ही होना चाहिए। इदम गायत्री इदम नमम। हे परम पूज्य गुरुदेव, हे परमात्मा, हे दिव्य शक्तियों, जो आप करा रही हो वो आप करा रही हो, तो आप ही के श्री चरणों में समर्पित। आपको बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। लेकिन फिर भी क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, कोई परिस्थिति वश अगर कुछ साकाम कर रहे हो आप अनुष्ठान और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और साधना निरंतर करते रहना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए। क्योंकि आपको गुरु वही देंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। जो आप मांग रहे हो वो मिल जाए ये आवश्यक नहीं है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।